हाय शीना। हाय। शीना हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। शीना अभी कहाँ पे खड़े हो आप? हम वॉक करने आए थे लेक की तरफ, आज थोड़ा सनी है तो हमने जिम स्किप कर दिया और हम वॉक करने के लिए आ गए। अच्छा, तो शीनम हाउ इज लाइफ इन नॉर्वे सो ओवरऑल लाइक आजकल? फॉर मी बिकॉज आई एम लिविंग सिंस 3 years यहाँ पे, पास्ट 3 years मेरे को हो गए यहाँ पे, तो आई लव हियर, आई लव बीइंग हियर, आई लव नॉर्वे। बट शीनम एक्चुअली बहुत सारा लव हो गया, बहुत सारा लाइक हो गया, बट शीनम अभी देयर थोड़ा आर लॉट ऑफ नेगेटिव शीनम अभी थोड़ा मेरा अपोजिट क्वेश्चन है। Yeah. शीनम, what are the downsides, bad things which you don't like about Norway? So could you please explain to my You subscribers? want me Yeah. to speak in Hindi or English? Shinam, let's keep in Hindi. Yeah, ठीक है। let's keep in Hindi, Shina. Yeah. Shina, शुरू हो जा। Shina, point wise, number 1. सबसे पहले तो ऐसा होता है कि अगर आप इंडिया में रहते हो, आप यूएस में रहते हो या आप नॉर्वे में रहते हो, आप जहाँ पे भी रहते हो, आपको इवेंचुअली उस कंट्री की आदत हो जाती है और आपको उससे प्यार हो जाता है। तो वी ऑलवेज से कि यार हमें नॉर्वे बहुत अच्छा लगता है, नॉर्वे बहुत मतलब बड़ा सुकून है, एवरीथिंग वर्क कल्चर बैलेंस है। लेकिन स्कैंडिक कंट्रीज़ दुनिया की हर कंट्री से बहुत डिफरेंट भी हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो मोस्टली लोग जिन चीज़ों से कोप अप नहीं कर पाते हैं और समटाइम उनको रिग्रेट भी होता है कि वो नॉर्वे में क्यों आए हैं, बीइंग इंटरनेशनल। सो माय नंबर 1 पॉइंट इज़ लाइक बीइंग इंडियन और फॉर एग्जांपल बीइंग नॉर्वेजियन, हमारे में रात दिन का डिफरेंस होता है, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारी अपब्रिंगिंग्स में और हमारे काम करने के तरीके में। Norwegian people like to work 37 to 38 hours per week, but once they are done with their work, जब काम ख़त्म हो जाता है, they like to go home. इतना सोशल कल्चर नहीं होता है यहाँ पे कि यहाँ के ऑफिस में जैसे हमारे इंडिया में होता है या फिर किसी भी एशियन कंट्री में होता है कि हम ऑफिस में बहुत सारी पार्टीज़ भी करते हैं, हमारे ऑफिस के लोगों के साथ हम हैंग आउट कर लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। नॉर्वेजियन लोग जो है वो बहुत प्राइवेट लोग होते हैं, तो आप कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकते नॉर्वे में रह के कि नॉर्वे के लोग आपको बहुत ही आपके साथ मिंगल हो जाएंगे, आपको इन्वाइट करेंगे या कभी आपके साथ हैंग आउट करना चाहेंगे। वो कभी भी नहीं होगा। दैट डजंट गोना बी हैपन। Shina, second point. सेकंड पॉइंट ये कि जॉब का बहुत बड़ा क्राइसिस है नॉर्वे में और आई थिंक अगर आप गूगल करते हो या आपको यू लाइक रीडिंग अबाउट और गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी कंट्री बिफोर मूविंग दैट, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जॉब का बहुत ही क्राइसिस है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, आपके पास बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, आप अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी। पहली बात कि यूरोप में और लाइक नॉर्वे में परमानेंट जॉब्स ही नहीं होती हैं, मतलब वेरी यू कैन से कि बहुत ही रेयर लोग होते हैं और स्पेशली एल्डर ही होते हैं वो हमसे, मतलब 50-60 प्लस जिनके पास परमानेंट जॉब्स होती हैं। तो शिना मतलब जॉब की क्राइसिस है ना, अच्छी खासी है ना? जॉब की क्राइसिस है और बाकी ये भी नहीं है कि अगर आपको रेस्टोरेंट में बड़ी जल्दी जॉब मिल जाएंगी। इतने सारे रेस्टोरेंट भी नहीं, नॉर्वे छोटी सी कंट्री है, इतनी भी बड़ी कंट्री नहीं है। इट्स नॉट लाइक इंडिया और चाइना। और फिर शिना आप रेस्टोरेंट की जॉब करके लोग बोर भी जाते हैं ना। शिना जो हमारे एक दो फ्रेंड्स थे, थोड़ा उनका एक्सपीरियंस बता दे रहे। हाँ, मेरे नवीन का वैसे तो यहाँ पे कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, पर वी नो फ्यू पीपल फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड और भी नवीन को भी किसी से पता चलता रहता है। तो जो यहाँ पे हाई स्किल्ड वाले लोग होते हैं वो तो टू बी ऑनेस्ट वो खुश रहते हैं। वो क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि वो 5 दिन काम करेंगे, मन लगा के काम करते हैं 7 से 8 घंटा दिन के अंदर, एंड देन दे कम बैक होम, दे हैव देयर प्राइवेट लाइफ, वट एवर यू वांट यू लाइक, तुम वो करते हो, ठीक है, आउटिंग्स पे जाते हो, नेचर में टाइम स्पेंड करते हो। लेकिन ऐसा सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए नहीं होता है। सेमी स्किल्ड वर्कर को 6 दिन काम करना पड़ता है। और शिना उनकी टाइमिंग्स का बता दे शिना। हाँ, और उनकी टाइमिंग होती है, जब हमारा घर आने का टाइम हो जाता है उनका जाने का टाइम हो जाता है 3 से 11 नहीं, एक्चुअली 1 से 11। उनको मतलब 1 घंटा तो आपको पहले जाना पड़ता है। घर से पहले निकलोगे, लंच करोगे, आप अपने वर्क कल्चर पे पहुंचोगे और उसके बाद ये तो है नहीं कि आपने एकदम से रैप किया और आप तुरंत टाइम देखो और आप भगाए, बिकॉज यू आर इन मतलब रेस्टोरेंट और यू आर इन अ बार टेंडर और यू आर इन कंस्ट्रक्शन, तो आपको चीज़ें रैप अप करनी पड़ेगी। तो आधा 1 घंटा तो उसमें भी हो ही जाता है ऊपर नीचे। तो लोग 12-1 बजे घर पहुंचते हैं, उनका टाइमिंग इशू रहता है, टफ होती है, एंड टू बी ऑनेस्ट वो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। हाँ, और शिनम शायद उनका सबसे ड्रॉबैक है शिनम कि शिनम वीकेंड पे काम करना है, सैटरडे संडे
संडे दोनों, हाँ, उनको वीकडे में ऑफ मिलता है। रेस्टोरेंट खाना खाने जाना हाँ, है, हाँ। हर किसी को बार में जाना है ड्रिंक्स के लिए, हर किसी को मतलब ये सब चीज़ें करनी है, तो उनको छुट्टी मिलती है वीकडेज में, ठीक है। और जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हो तो भी यहाँ पे नॉर्वेजियंस ज़्यादा होते हैं। मैंने इतने इंडियंस को कभी शीनम देखा भी वो नहीं। पॉलिश होते हैं, वो पॉलिश होते हैं, हाँ ज़्यादा हाँ, होते हैं। पोलैंड के होते हैं वो लोग, हाँ। पॉलिश। शीनम थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट अच्छे हो गए, शीनम थर्ड पॉइंट स्ट्रॉन्ग सा, विंटर्स। विंटर्स आई वुड से कि विंटर्स यहाँ की बहुत हार्श होती है। हम हर वीडियो में बोलते हैं, लोग सोचते हैं कि बहुत नैग करते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट नैगिंग। लाइक व्हेन out of 10 every 8% feel Nine, depressed. हाँ. 8 or 9 people, Even Norwegians. along with Norwegians people feel depressed here because यहाँ पे polar nights होती हैं, आपको sun नहीं मिलेगा, आप फिजिकली बहुत ही वीक फील करते हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेट फील करते हो, और शीनम वो सॉगी सा ना, एंड वो गिल्ला गिल्ला, आपको हर चीज़ बहुत ही ऐसे लगेगी, ओ Humid माय गॉड सी, माय हाउस इज़ वेरी, पानी पड़ा है और ना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, 95% 90% ह्यूमिडिटी होती है, और बारिश होती रहेगी, स्नो पड़ती रहेगी, और आपको बाहर जाने की मोटिवेशन अपने आप को दिलानी पड़ेगी। कभी भी मोटिवेशन नहीं आएगी बाहर जाने की, क्योंकि इट्स ऑलवेज डार्क। आप चाहोगे ना, सन मेक्स यू हैप्पी सम हाउ, आप जाते हो, आप लगता है अच्छा दिन है, बाहर जाना है, वो कभी भी नहीं होगा 4 से 5 महीने। तो वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सबके पास गाड़ी नहीं होती है, सबको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक गाड़ी तो शीनम बहुत लेट ले पाती है, इंडियंस तो बहुत लेट गाड़ी लेते और हैं। यहाँ पे वैसे भी लोग मतलब अगर आपको क्लाइमेटाइज होना है तो आपको वॉक, आपको स्कीइंग, आपको आउटडोर्स कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास गाड़ी हो तो आई एम गोना फील हैप्पी, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो वो चीज़ बड़ी हार्श हो जाती है, तो उस चीज़ से डील करने के लिए बहुत सारे आउटडोर्स करने शीनम मेरा क्वेश्चन है, शीनम यहाँ पे जो ओल्ड एज पीपल हैं उनकी लाइफ कैसी है शीना? टफ भी है, इजी भी है। हाँ, टफ कैसे शीना? टफ ये है कि जैसे हमारे पेरेंट्स के पास ये प्रिविलेज होता है कि सम टाइम अगर वो नहीं कर सकते तो वो किसी को, फॉर एग्जांपल वो 2 दिन के लिए किसी को हायर कर लेंगे घर का काम करने के लिए, या फिर कोई सिटीज़ वाले लोग परमानेंट नौकर रख लेते हैं, मतलब चलो नौकर नहीं बोलूँगी, सर्वेंट्स हो गया, हाँ, हेल्पर बोल शीना, हेल्पर्स और मेड वगैरह रख लेंगे। तो वो टफर साइड है, वो टफर साइड है। हाँ। और मतलब कुक ये होता है कि हम अपने पेरेंट्स को कुक वगैरह कर देते हैं, अपने पेरेंट्स हाँ। के लिए एल्डर समझ के। हाँ, हाँ। यहाँ के एल्डर्स की लाइफ ये टफ है कि उनके बच्चे उनको कभी महीने में मीटअप करेंगे एक बार, लेकिन वो तब उनसे अच्छे से मिलेंगे, प्रोफेशनली मिलने आएंगे, प्रोफेशनली मिलने आएंगे, तो उनको कोई भी हेल्प नहीं होती है। हाँ। उनको सब कुछ खुद ही करना, खाना भी, लॉन्ड्री भी, एवरीथिंग। उनका बेनिफिट क्या है? अच्छी बात ये है कि अगर वो बीमार हो जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले उनको जो सारा, टैक्स पे करते हो सारा तो फ्री है, फ्री होगा। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि वो पेंशनिस्ट हैं, तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। दे गो आउट इन बार्स टू ड्रिंक एंड स्पेंड मनी, उनको कोई टेंशन नहीं है, वॉक चले जाते हैं, डॉग्स को घुमाते हैं, पूरा दिन फ्री है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो शीनम मैं समरी करता हूँ, शीनम मेरे को भी ना नॉर्वे के ना यही 3 टफर पॉइंट लगते हैं, आपकी सोशल लाइफ, आपकी जॉब्स और वेदर हो गया। और शीनम कुछ और ऐड करना है शीनम, कोई और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है शीना? कि बीइंग इंटरनेशनल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही जॉब है, बाकी तो चलो आप मैनेज कर लेते हैं ना, आप मैनेज कर ही लोगे। वो कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर चैलेंजेस है तो आप उनको फेस करते हो, पर प्रॉब्लम इज दैट कि आपको जॉब तो मिले। अगर आपको जॉब ही नहीं है तो फिर कैसे करोगे? तो शीनम मेरा क्वेश्चन है, शीनम जो लोग इंडिया से, एशिया से नॉर्वे आना चाहते हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हो आप? कोई स्पेशल मैसेज वगैरह? मुझे मतलब वो क्या माइंडसेट लेके आए? गलत वो वाली हैबिट लगती है इंडियंस की, जब इंडियंस किसी भी कंट्री में जाते हैं एंड दे स्टार्ट कंपेयरिंग द करेंसी। ओ माय गॉड, दिस धनिया इज इन दिस करेंसी। नहीं, आप इंडिया में नहीं रहते हो, आप एशियन कंट्री में नहीं रहते हो, आप यहाँ के अकॉर्डिंग सोचो, ठीक है? यहाँ के अकॉर्डिंग वो ठीक प्राइस है। आप यहाँ का क्लाइमेट देखो, आप यहाँ देखो कितनी कल्टिवेशन है, कहाँ से सामान आ रहा है। हर कंट्री एक्सपेंसिव है, लेकिन आप हर चीज़ को उस चीज़ से कंपेरिजन करोगे तो फिर आपके लिए बहुत ही मिजरेबल हो जाता है। वो चीज़ मत करो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड सेट से आओ, ठीक है? कि आपको विंटर्स भी डील करनी है। सबसे बड़ा आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज, और सबसे बड़ा जो मैं टॉप पॉइंट बोलती हूँ, आप ये मत सोचना कि आपको कोई भी आके आपको कोई हेल्प करेगा, दिखाएगा, आपको प्यार दिखाएगा, रूडनेस ज्यादा मिलेगी ना, रूडनेस। यहाँ पे एरोगेंस और रूड पे चलता है, वो ज्यादा। यहाँ पे कोई किसी की परवाह नहीं करता और किसी को किसी से मतलब एवरीवन इज सो बिजी इन देयर ओन बिजनेस, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? और वो कुछ मतलब हर कंट्री में ऐसा होता है, बट नॉर्वे में कुछ एक्स्ट्रा ही है। हाँ, ठीक है, उधर आ जाए। हाँ, ठीक है। और शीनम मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ, तो शीनम ओवरऑल आर यू हैप्पी इन नॉर्वे?
आई एम हैप्पी, ऐसा नहीं है, आई एम ऑल्सो स्ट्रगल विद फ्यू थिंग्स, या हाँ। ऐसी बात नहीं है, बीइंग ह्यूमन आप स्ट्रगल करते हो। मेरे को भी विंटर डिप्रेशन होता है, मुझे भी इस चीज़ का बुरा लगता है कि मैंने भी बहुत अच्छी डिग्री की है, मास्टर्स की है, लेकिन मेरी फील्ड की जॉब्स नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे IT वो sector बुरा भी फील होता इतना है ना, हाँ। आपको भी शिट फील होता है, ऑफ कोर्स। आप क्योंकि शिनम उसका पता है क्या रीजन है, नॉर्वे EU का पार्ट नहीं है ना, तो यहाँ पे कंपनीज बहुत कम है। कंपनीज भी बहुत हाँ, कम है, और बिजनेस यहाँ पे कम है। उनको मेरे 3-4 साल वाले से कोई लेना देना नहीं है। फॉर देम आई एम नथिंग, I'm nothing, दे हाँ। वांट समवन हु हैज अच्छा शिनम, एक क्वेश्चन है शिनम, जब आपने मास्टर्स डिग्री नोकुट से प्रूव करी थी शिनम, आपको 300 में से कितने पॉइंट मिले थे? मेरे को अराउंड 270। तो आपको 300 नहीं दिए थे, आपको 270 दिए थे। मास्टर्स को उन्होंने अप्रूव कर एक साल की डिग्री मानी थी वो, हाँ, वो एक साल की डिग्री मानी थी। वैसे भी 2 की थी, हाँ। अगर माइट भी मेरी 3 की होती तो फिर वो फिर अप्रूव कर लेते, हाँ हाँ। लेकिन मेरे को इन्होंने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। हाँ। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि अगर आपको नवीन भी वीडियोस में चीज़ें बता रहा है, और अगर आपको मैं भी बता रही हूँ, बट यू कांट ट्रस्ट एनीवन और फुल्ली, हर किसी हाँ, के सब अपने एक्सपीरियंस है, होते बोलने हैं। का तरीका अलग ठीक है है, शीना, कल को आप सबका यहाँ अपना। पे आओ और आपको बिल्कुल ही अपोजिट लगे, तो आप बोलोगे यार उसने तो मुझे मतलब कुछ किसी को बोला ब्लेम था। नहीं करना हाँ, ना। किसी को हाँ। ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट होता है कि आप कंट्री के बारे में पढ़ो, आप जितना गूगल से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जितनी वीडियोस देख सकते हो, जितनी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, वो चीज़ें करो, और फिर मेक अ डिसीजन यू वांटेड टू गो और नॉट। अच्छा शिनम, मेरे क्वेश्चन है शिनम, आप नेक्स्ट 10 years नॉर्वे में रह सकते हो? Means it for me it is like a second home after India. Yeah, हाँ. So I really wanted to Stay. expand my family here, हाँ. and I want to live here because I like this peaceful Yeah, environment. हाँ, हाँ. And बाकी देखते हैं ना, challenges बाकी let's see, देखते हैं वो जॉब्स चलते कैसे रहते मिलती हैं। but, हाँ I wanted to stay here. हाँ। तो शीनम थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर्स को अदर साइड दिखाने के लिए नॉर्वे के बारे में। और शीनम थैंक यू सो मच, बाय कर दो शीनम मेरे सब्सक्राइबर को। और शीनम बाय फ्रॉम ऑस्लो। Bye from Oslo. Stay motivated. Enjoy life.